हैं। अरे गुरु रविदास चमारा, ये चमारा शब्द यूज नहीं करते। गुरु महाराज को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, गुरु महाराज को थोड़ा सा पढ़ लो, एक ही चौपाई पढ़ लो। उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूँ राज है जहाँ मिले सबन मोहन और बड़ छोट संग से। गुरु रविदास है और संगीत जी हाँ। आई 14 अप्रैल सब खुशी रे मनाओ, आई 14 अप्रैल सब खुशी रे मनाओ। हम तो बाबा साहब के गीत गाएंगे, नित्य चरणों में शीश झुकाएंगे। आई 14 अप्रैल सब खुशी रे मनाइयो। और क्या करना है? अपने बच्चों को नहलाइयो, नए कपड़े पहनाइयो, अपने बच्चों को नहलाइयो, नए कपड़े पहनाइयो। और भीम की कथा सुनावांगे, नित्य नए नए गीत बनावांगे। डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी का बटन। नमस्कार, मैं महेश वर्मा। डेमोक्रेटिक भारत पर हम इस समय है राजगढ़ के टोडी गांव में और मेरे सामने है मंजीत मेहरा जी, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुजन समाज के जो क्रांतिकारी जो विचारक हुए हैं, उनके गीत और संगीत के माध्यम से समाज को जागरूक करते हैं। आप देख सकते हैं उनकी वेशभूषा में नीला गमछा है और नीला ही उनका जैकेट है। अब हम मंजीत से जानेंगे। मंजीत जी, अब लगातार समाज में गांव, ढाणी, तहसील और अलग अलग राज्यों में जाकर समाज को जागरूक कर रहे हैं, किस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं डेमोक्रेटिक भारत आपका न्यूज चैनल है, आपका मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ। जी सर। क्योंकि दलितों की आवाज को अक्सर मीडिया के लोग दबाने का काम करते हैं, लेकिन आपका चैनल एक ऐसा मैं देख रहा हूँ जो दलितों की आवाज उठाने का काम कर रही है। जी। तो आपका मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात ये रही बात दलितों की, आज दलितों का जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, वो विचारधारा गांव-गांव, घर-घर इसलिए पहुंचाने का काम कर रहे हैं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को दबाने के लिए 1925 में आरएसएस का गठन हुआ और आरएसएस की उपज है बीजेपी, और आरएसएस बीजेपी की उपज है, आरएसएस की उपज है कांग्रेस। कांग्रेस ने आरएसएस को जन्मा और आरएसएस ने बीजेपी को जन्मा। तो ये सारे तालमेल बढ़ा करके मनवादी लोग ये बाबा साहब की विचारधारा को नहीं चाहते कि घर घर फैले, लेकिन हम उसको फैलाने का काम इसलिए कर रहे हैं और दबंगता से कर रहे हैं कि बाबा साहब की विचारधारा अगर घर घर जाएगी, बाबा साहब के संविधान के बारे में अगर लोग पढ़ेंगे तो अपने हक अधिकारों के बारे में जानेंगे। क्योंकि आज जो बदलाव आप देखने को मिल रहा है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि बदलाव, आज जो बदलाव आप देखने को आपको मिल रहा है, जैसे 2 अप्रैल को इन लोगों ने SC/ST एक्ट के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया, लेकिन बहुजन समाज के अंदर एक ऐसी क्रांति आई, बहुजन समाज इस तरह से 2 अप्रैल को हुआ, उसका नजारा आपको देखने मिले। जितने भी बिल कानून पास किए मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ने, कोई भी कानून इन्होंने वापस लेने का काम नहीं किया, लेकिन 2 अप्रैल का जो काला कानून था, वो SC/ST एक्ट, वो दोबारा से इन्होंने वापस लेने का काम किया। अब हमारे किसान भाई बैठे हैं, रेलवे विभाग को इन लोगों ने बेचने का काम किया। जितने सरकारी, जितनी नौकरियां हैं, जितने डिपार्टमेंट है, उनको प्राइवेटीकरण ये लोग करने का काम कर रहे हैं। अब किसानों की जो 3 काले कानून है, उन काले कानूनों के बारे में, वो काले कानून केवल किसानों को नहीं से देंगे, वो हम सब लोगों को, यानी खासकर बहुजन समाज, खासकर ओबीसी समाज जो बैकवर्ड समाज है, उस समाज के लिए बड़ा घातक है। क्योंकि किसान लोग वही लोग हैं ज्यादातर तो, और वो मनवाद के चक्कर में पड़े हैं। तो इसलिए मैं उनसे कहूंगा कि आज केवल किसान की लड़ाई नहीं है, आज हम सारे लोगों को इकट्ठा होकर के किसानों का साथ देना चाहिए। क्योंकि जैसे जब नमक खुला मिलता था, कंपनियों के अंडर में नहीं गया था, दबंग लोगों के हाथों में जब नमक नहीं गया था, तो नमक बड़ा सस्ता मिलता था, कट्टे के हिसाब से मिल जाता था, उसमें बोरियां भर लेते थे, तसले भर लेते थे। लेकिन साथियों, अब अनाज हम किसान से खरीद सकते हैं, लेकिन जैसे किसान से साहूकार के अंडर में अगर किसान अनाज चला जाएगा तो हम लोगों को पैकिंगों में मिलेगा, और पैकिंग में मिलेगा तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। आज ये सरकार नहीं चाहती कि हमारे लोग पढ़े लिखे, आज ये सरकार नहीं चाहती कि बाबा साहब की विचारधारा घर घर फैले, क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा में तो सबसे पहला जो पॉइंट है, बाबा साहब ने कहा कि सबसे पहले शिक्षित बनो, लेकिन ये लोग नहीं चाहते शिक्षित बनो। देखो, स्कूलों के अंदर कोरोना के नाम पे स्कूलों को बंद कर देते हैं, लेकिन मंदिर को खोल देते हैं। अब ये लोग बड़ी चालाक किस्म के लोग हैं, बड़े धूर्त किस्म के लोग हैं। अब पश्चिमी बंगाल के अंदर जो चुनाव चल रहा है, क्या वहां पे कोरोना नहीं है? वहां पे लाखों की संख्या में भीड़ है, और सम्मानित मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते, बड़े बड़े मंच सजाने का काम करते हैं, अमित शाह भी बड़े बड़े मंच सजाने का काम करते हैं। अब बाबा साहब की विचारधारा हम लोग फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है, सोची समझी साजिश के तहत ये सरकार नहीं चाहती कि बाबा
साहब की विचारधारा फैले। दूसरा, ये आए दिन अब हमारे प्रोग्रामों को ये लोग परमिशन वगैरह नहीं दे करके, परमिशन का खेल खेल करके हमारे प्रोग्रामों को कैंसिल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समाज के लोगों को कहूंगा, एक चाल और बीजेपी वालों ने चली है कि बाबा साहब का जन्मदिन बीजेपी के झंडे के नीचे मनाएंगे। अरे भाई, किसान लोग आपको देख के खुश नहीं है। गांव गांव गली गली जब तुम जाते हो, तुम्हारे कपड़े उतारे जाते हैं। आज सब विद्रोह कर रहे हैं कि किसानों के काले कानून वापस लो, लेकिन वापस ना लेकर के जनता का गुस्सा उनके ऊपर जाहिर होता है। तो जब वो हमारे समाज के लोगों के बीच में बाबा साहब का जन्मदिन मनाने के लिए आएंगे, तो लोग जब आवाज उठाएंगे तो ये चाहते हैं किसान और मजदूर की झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए बाबा साहब के नाम पर, कि भाई ये कहेंगे हम तो बाबा साहब के जन्मदिन को मनाने के लिए आए थे, लेकिन तुम्हारे लोगों ने मनाने नहीं दिया, किसान लोगों ने मनाने नहीं दिया। लेकिन मैं अपने लोगों को सतर्क कर रहा हूं कि साथियों, बहुजन समाज के लोगों से मेरी खासकर अपील है कि साथियों, असल तो जो बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा के खिलाफ है, जो किसानों के खिलाफ है, असल तो ऐसे नेताओं को अपने प्रोग्रामों में बुलाओ ना। असल तो ऐसे नेताओं को प्रोग्राम में बुलाओ ना जो बाबा साहब की विचारधारा को लेकर के चल रहा है, जो आज किसानों के साथ है। ऐसे लोगों को प्रोग्राम में बुलाने का काम कीजिए। और जब कोई आ भी जाता है तो आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। आप बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किए और बाबा साहब के जन्मदिन को हर्षोल्लास से मनाने का काम कीजिए, क्योंकि इससे बड़ा हमारा कोई त्योहार हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक गाने की लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। कैसे? हाँ, आई 14 अप्रैल सब खुशी रे मनाओ, आई 14 अप्रैल सब खुशी रे मनाओ, हम तो बाबा साहब के गीत गाएंगे, नित्य चरणों में शीश झुकाएंगे। आई 14 अप्रैल सब खुशी रे मनाइयो। और क्या करना है? अपने बच्चों को नहलाइयो, नए कपड़े पहनाइयो, अपने बच्चों को नहलाइयो, नए कपड़े पहनाइयो, और भीम की कथा सुनावांगे, नित्य नए नए गीत बनावांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। एक सवाल जी, मंजीत भाई, आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस है जी, मंच पर आप बड़ा बेबाक से बोलते हैं जी, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड पर आपका हमला है जी। आपको कभी ऐसा तो नहीं लगता, और कभी आप पर भी हमला हुआ होगा, क्या उस हमले से किस तरह से आप डटकर मुकाबला करते हैं? अरे मैं तो चाहता हूँ हमला हो, मैं तो चाहता हूँ हमला हो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जीते जी जो काम नहीं कर पाए वो मरने के बाद कर पाए। हमने समाज के लिए इतना कर दिया है, हमारे गीत गूंजेंगे। अगर हम नहीं होंगे तो हमारे गीत गूंजेंगे। वो काम हमने कर दिया। इसका मतलब है खतरा तो है, खतरा तो है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत भाई, इस समय हमें अपनी बात बोल रहे थे और उनका गीत और संगीत के माध्यम से जो बात हम कई बार लेक्चर में नहीं कह पाते, सेमिनार में नहीं कह पाते, मंजीत भाई अपने गीत और संगीत के माध्यम से हमारे समाज को वो जागरूक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डेमोक्रेटिक भारत पर बात करने के लिए। शुक्रिया मंजीत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए